एड्रेस कहाँ पर होगा? माय गॉड रूपा, तू? ज्योति तू यहाँ? ये तेरा डेरा है? नहीं ज्योति तू गलत समझ रही है। ऑब्वियसली तेरा ही तो होगा, तू ही खड़ी है ऐसे बगल में। अरे यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तू चाय के ठेले पे खड़ी होगी। बाय द वे, ये तू और तेरा पति साथ में चला रहे हैं ना? नहीं ज्योति तू गलत समझ रही है, चाय का ठेला मेरा नहीं है। कुछ गलत फहमी नहीं हुई? मुझे ना तुझसे यही एक्सपेक्टेशंस थी कि तू यही कर सकती है। फाइनली अपनी उम्मीदों वाला काम कर ही लिया तूने। यार बस ज्योति बस कर। अरे क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे पति है, तुम उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। क्या बस करूं? पर मैंने तो बोलना शुरू ही नहीं किया। कॉलेज में कितना बोलती थी ना तू, आईपीएस बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी, ये करके दिखाऊंगी, वो करके दिखाऊंगी। और क्या हुआ? सारे सपने टूट गए? टूट ही गए होंगे। चाय का ठेला जो लगा लिया और पति जो सपोर्ट कर रहा है। हाय सनी, कैसे हो? शादी कर ली ना? मुझे पता है यार, ये बंदा ना मेरे पीछे लट्टू था कॉलेज टाइम पे, और अब देखो बेचारा क्या किस्मत हो गई। यार सनी, मुझे ना तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी कि तुम यही करोगे। अब मैं तो मिली नहीं ना तुम्हें, अब किसी ना किसी से काम चलाना था, तो रूपा ही सही। हाँ, जिंदगी कर ली यार तूने, चाय के ठेले पे आ गई। इससे बढ़िया ना तू कॉलेज में ही थी, स्टैंडर्ड था, कुछ मेंटेन करके चलती थी। बट तूने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा लिया कि तेको सनी मिला। यार कुछ तो सोच लेती, ये बंदा पागल था मेरे पीछे। अगर कॉलेज में ये बात पता चलेगी ना तो तेरी इज्जत तो गई बेटा। और शायद इसीलिए ना मैंने इस बंदे से शादी नहीं की। अब तो देख ही सकती है, इसका ना कोई विजन है, ना ही इसके पास पैसा है, ना ही बिजनेस, कुछ भी नहीं है। इसीलिए ना मैंने इससे शादी नहीं की और अपना पीछे छुड़वा लिया इससे। सही है, अगर इससे शादी करती ना तो मेरी जिंदगी वैसे भी बर्बाद ही होनी थी, जैसे तेरी हो गई ये चाय का ठेला लगा के। बट मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी है, मैंने शादी कर ली। और देख यार, ये मेरा पति है, पता है इसके पास कितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, मल्टी मिलियनर है ये। और तेरा पति, सॉरी यार बुरा तो लग रहा है, लेकिन ना हंसी आ रही। मैं क्या करूं, मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। सोचा नहीं था कि तेरी ये हालत हो जाएगी। मेरी जिंदगी जैसी भी चल रही हो ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तुझे ना इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों का मैटर है, समझी? इसने तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये बनूंगा वो बनूंगा, बट इससे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं बनने का ही है। बट तू तो कुछ कर लेती यार, तेरे से तो मुझे उम्मीदें थी कि तू शायद कलेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए। क्या कर लिया तूने? कर लेती थोड़ी मेहनत, पढ़ाई कर लेती यार। कहाँ किस्मत फोड़ ली तूने अपनी। अब देख कैसी किस्मत हो गई है। इतने सारे लोग आते हैं और क्या सोचते रहेंगे कि ऐसी लड़की चाय बनाती है। छेड़ते भी होंगे ना तुझे। वैसे तू ना यही डिजर्व करती है, ज्यादा पागल हो गई थी ना इसके प्यार में, सही डिजर्व करती है इसके साथ ही। बस ज्योति बस कर। अरे क्या प्रॉब्लम है? एड्रेस पूछने आई हो ना, एड्रेस पूछ के चली जाओ, हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हो? और जहाँ तक इनसे शादी करने की बात है ना, मैं बहुत खुश हूँ। पर हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुमने इनको छोड़ा था, इनको परेशान किया था, ना कि इन्होंने। ये तो बहुत अच्छे थे, ये तो तुमसे बहुत सच्चे दिल से प्यार करते थे, लेकिन तुमने क्या किया? इनको धोखा दिया। अरे पैसों के लिए ना इनको छोड़ के किसी और के पास चली गई। हाँ छोड़ा था और रीजन भी यही था। तो क्या ही करती तू बता ना। अगर मैं इसको नहीं छोड़ती तो शायद तेरी जगह पे ना मैं होती, मैं चाय बना रही होती, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अब ऐसे बंदे के साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं खुदकुशी ही कर लूं। बट इसके साथ तो मैं कभी नहीं रहती। तो जो भी हुआ ना बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, मेरी जगह पे तू आ गई, और क्या चाहिए? तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी, जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत खुश है तू? यार तेरी खुशी ना नजर नहीं आ रही। पता है खुश वाले लोग कैसे होते हैं? मेरे जैसे। देख कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, खुश भी दिख रही हूँ ना। और एक तू है, तेरी खुशी ना ऐसे साफ चमक रही है तेरे चेहरे पे। देख कितनी रौनक आ गई है। चाय के ठेले में चाय बना बना के ना तेरी किस्मत में चाय वाली ही हो गई है। तो खुशी रहे यार, इसके साथ तो तेरी खुशी ऐसी ही होनी थी, मुझे तो पता ही था। बट कोई बात नहीं, अब तेरा जो भी काम चल रहा है तू करती रहे, क्योंकि मुझे ना यार एंजाइटी सी फील हो रही है यार। देखना कैसे लोग हैं घूर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना ऐसी ड्रेस में लड़की देखी ही नहीं होगी, तभी पागल हो गए। ज्योति तो बिल्कुल भी नहीं बदली ना। अरे मुझे ये लगा था इतने दिनों बाद मिली है मुझसे, मिलने के बाद ना तुझे खुशी होगी कि हम ना कॉलेज के दोस्त थे। लेकिन कहते हैं ना इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वैसे तू है। अरे हम कॉलेज में अच्छे दोस्त थे, लेकिन वही कहते हैं ना, जो बस पैसों का घमंड रखे उसके सामने दोस्ती या रिश्ते किस काम के। ज्योति तू अभी तक नहीं बदली ना।
बस ज्योति बस कर, चली जा यहाँ से। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ अच्छी कट रही है या बुरी। जैसे भी चल रही है ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे यार ज्योति चलो ना, तुम भी इन जैसे गरीबों के मुंह लग रही हो। तुम्हें पता है ना, इन लोगों के पास तो काम धाम होता नहीं है। इन लोगों से जितनी मर्जी बातें कर लो, ये पूरा दिन बातें कर लेंगे तुमसे, लेकिन हमारे पास तो बहुत काम होता है ना यार। हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं, अगर हमारी मीटिंग कैंसिल होगी ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। चलो यार, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें, इन जैसे को मुंह लग रही हो तुम, चलो यार। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो यू कैरी ऑन, तो अपनी चाय बनाती रहे, मैं किसी और से पूछ लूंगी, ठीक है? कंग्रेचुलेशन। ज्योति रूपा, जाने दो उन्हें। लोग तो कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं ना यार, और हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। शांत रहने में ही भलाई है। भैया आते ही होंगे, फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। भैया सामान लीजिए, निकल रहे हैं हम लोग। यार ज्योति, यार एड्रेस नहीं पता चल रहा है, कैसे हुआ काम? सोसाइटी तो यही है, यहीं आसपास होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ना ये नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डील ना कैसे भी कैसे करके हमें क्रैक करनी है। तुम जानते हो ना कितना पैसा है यार यहाँ पे। सही कहा यार, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैंने पूरे पैसे इस प्रॉपर्टी में लगा रखे हैं। तुम कैसे भी करके ना ये डील हासिल कर लेना प्लीज यार। डोंट वरी, अगर ये डील हमारे जाने से क्रैक नहीं हुई ना तो पीछे से करवा लेंगे। यहाँ का जो पीए है ना, उसे जानती हूँ मैं, अगर ऐसी ही डील नहीं होगी तो मैं वैसे ही करा देंगे, पैसे खिला देंगे उसको। सही कहा तुमने। और अगर उसका पीए नहीं माना ना तो उस कलेक्टर को ना 2-3 लाख रुपए देंगे, फिर वो तो काम करवा ही देगा ना। और इन लोगों को क्या है, ये लोग पैसों के लिए ही करते हैं ये सब। ये बंदों को मना कर देंगे और वो पैसों का ऑफर करेगा, फिर उसके बाद ये लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसे उसे ही खिला देंगे। क्या कहती हो? कोई नहीं, ये डील तो होके रहेगी। सही है। उनको भी मेल कर दिया है मैंने। मुझे सब याद है, तुम टेंशन मत लो। रूपा, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह याद आया, चाय की दुकान बंद हो गई क्या? पूछा ना करने आई यहाँ पे। आप दोनों में कॉमन सेंस नहीं है क्या बिल्कुल भी? अब तुम मुझे कॉमन सेंस सिखाओगे सीरियसली? मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, मेरी बीवी उसकी कुर्सी पे बैठी है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है? कौन हुआ यहाँ खड़ी? मेरी बीवी हुई ना। ये लेडी चाय वाली है, डीएम नहीं है। सो हेल्प योरसेल्फ ना, बता दो। रूपा भूल गया क्या? तुम इसके हस्बैंड हो और ये तुम्हारी वाइफ है, मिसेस चाय वाली। अगर ये मेरी बीवी है तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो सकती है, ये यहाँ की डीएम है और मैं इसका पति हूँ। देखो तुमने कितना अच्छा जोक मार लेते हैं यार तुम। सच में हंसी आ गई मुझे। तुम्हें तो जोकर होना चाहिए था यार, जाके स्टेज पे जोक मारा ना। देखो ज्योति, वो चाय की दुकान पे मैंने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात का जवाब दो, जब तुम यहाँ पे आए होगे तो अपना होमवर्क तो किया हुआ ना तुम लोगों ने? वो डीएम का नाम तो पता होगा आई गेस तुम लोगों को, क्या नाम है जानते हो? हाँ बताओ ना। क्या बिजनेसमैन, क्या बिजनेस करोगे यार तुम? मैं हेल्प करता हूँ। ये फाइल पढ़ो, इसमें डीएम का नाम लिखा है, शायद तुम दोनों के डाउट्स क्लियर हो जाए। शायद नाम सेम होंगे, राइट? ये यहाँ डिजर्विंग नहीं है। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गई है। तो ये प्रूफ भी कम है आप लोगों के लिए। वैसे किस काम से आए हो तुम लोग यहाँ पे? वो शायद तुम्हें कोई इलीगल जमीन पे होटल बनाना है, ये उसी के लिए आए हो ना? गलत बोल रहा हूँ? अरे यार ज्योति, ये लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करते हैं ना, जब बॉस लोग फाइलें रखने के लिए देते होंगे ना तो लोग पढ़ लेते होंगे, इसलिए इनको नॉलेज है। अच्छा ये बताओ ना, तुम्हारी बॉस कब तक आएंगी? हमें ज़रूरी काम है, इतना टाइम नहीं हमारे पास। राइट, हमारा टाइम वेस्ट है, थोड़ा जल्दी करिए ना। अमेजिंग। वैसे एक बात सोचने वाली है, ध्यान से सोचना जरा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, इतनी सिक्योरिटी नीचे, पुलिस वाले, मीडिया वाले भी होते हैं कभी कभी, उसके बाद मेरी बीवी इस कुर्सी पर इतने आराम से बैठी है। कैसे? कोई सफाई वाला बैठ सकता है क्या? या तुम लोगों की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि तुम इस कुर्सी पर आके बैठ सको? सोचो इस बारे में, सोचो। क्या सच में रूपा यहाँ की तुम डीएम हो?
हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही हूँ यहाँ के डीएम। मुझे लगता है तुम मेरी बातों का बुरा मान गई यार। तुम भूल गई क्या, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, कॉलेज से। वो दरअसल क्या है ना, आज मेरी दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो मैन टू मैन बात करते हैं ना। बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। और रही बात उन पेपर्स पे साइन करने की, तो उन पेपर्स पे साइन तो नहीं होंगे, क्योंकि वो ज़मीन स्कूल को अलॉट हुई है और आप लोगों ने पैसा खिला के उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ होटल तो नहीं बनेगा, वहाँ बनेगा एक स्कूल जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि वो जिंदगी में कुछ कर सके और एटलीस्ट आप लोग जैसा घमंडी तो ना बने। देखो सनी, मुझे लगता है तुम बुरा मान गए हो। जो पहले कहा वो मजाक था यार, इतना सीरियसली मत लो। ये काम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पैसे लग गए हैं मेरे इस प्रोजेक्ट में। सो प्लीज यार तुम ऐसे मत करो। वो पर्सनल नहीं बोला मैंने, तुम छोड़ दो ना, छोटी सी बात समझ के, मजाक समझ के छोड़ दो यार। देखिए सर, इस प्रॉपर्टी में मेरा बहुत पैसा लगा है, अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से चली गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। सर प्लीज समझने की कोशिश करिए, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। वी आर रियली सॉरी। इस बात से मुझे और मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारे लिए ये मैटर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी है आपके साथ, या जो भी ग्रजेस थे हम लोग वो पूरे कर रहे हैं ना। अगर हम लोग आपसे बदला लेंगे तो आप लोगों में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जीरो का। तो आप लोगों में और हम में बहुत फर्क है। अगर मेरी बीवी इस कुर्सी पे है तो वो सही का साथ देगी। अगर आप लोग सही होते तो शायद मेरी बीवी अभी तक सिग्नेचर कर चुकी होती, लेकिन आप लोग गलत हैं, तो वो जमीन तो आपको मिलने से। और ये डिसीजन मेरी बीवी का भी होगा। मेरी बीवी भी उन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहती। नहीं करने ना? बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया, जा सकते हैं हम लोग। सुपर तुम शायद आप मेरी बात नहीं समझ रही। लास्ट वार्निंग दे देता हूँ, यहाँ से जाइए, नहीं तो जो पुलिस वाले नीचे खड़े हैं वो धूप फेंकने के लिए नहीं खड़े हैं, उनको पता है उनको क्या करना है। जाइए। ज्योति चलो। चाय वाले, एक चाय लगा। मैं? हाँ तू ही खड़ा है ना यहाँ ठेले पे, तू ही लगाएगा, और कोई है ना? चल चाय लगा। अबे क्या देख रहा है, सूट बूट पहन के खुद को राजा महाराजा समझ रहा है क्या? यही काम है ना तेरा, चाय बनाता है ना, तो चाय बना। ऐसे क्या देख रहा है, जैसे कुछ और ही बोल दिया मैंने। चल जल्दी कर, मुझे जाना है। टाइम वेस्ट ही करते रहते हैं ये लोग। अबे वहाँ क्या देख रहा है, एक काम नहीं हो रहा देर से, तेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं लेट हो रही हूँ। तुम गरीब ना अपनी हरकतों से ही गरीब होते हो, तुम्हारा काम धंधा ऐसे चलता ही नहीं है, और तुम ऐसे जीते और ऐसे मर जाते हो। कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी लाइफ की। अबे चल जल्दी कर ले, 2 पैसे का काम ही कर लेना, बेवकूफ कहीं का। ठीक है, अब चलाइए मत, मैं लगा रहा हूँ चाय। हाँ जल्दी कर, टाइम वेस्ट कर रहा है एक तो मेरा। लीजिए मैम आपकी चाय। अबे जल्दी करना, पूरा दिन लगा दिया। छी, इतनी मीठी चाय। पागल पागल है कि बीमार करना चाहता है मेरे को। अबे डाइटिंग कॉन्शियस हूँ मैं। क्या करना चाहता है तू? एक काम बोला है वो भी ठीक से आता नहीं है क्या? दुकान ही की खोल रखी है, बेवकूफ कहीं का। अबे तुम जैसे लोगों से ना कोई काम नहीं होने वाला है। तुम गरीबी में पैदा होते और वहीं मर जाते। तुम्हारी लाइफ का ना कोई मोटिव नहीं है, और इसीलिए ना तुम यहाँ है और मैं यहाँ। पूरा मूड खराब कर दिया, टेस्ट खराब कर दिया। अब जिस काम से जा रही हूँ ना वो भी खराब ही होएगा। अबे तेरे को पता है मेरा कितना बड़ा लॉस होगा, कितनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तेरी औकात तो है, तू वहां तक पहुंच नहीं सकता। अरे मैं भी क्या ही बोल रही हूँ, तेरा और मेरा लेवल तो बहुत दूर का है। तू ये गरीब चाय का ठेला लगाते हो, तुम हमारे लेवल पे ना आ ही नहीं सकते हो। भगवान ने ना एकदम सही किया तुम्हारे साथ, इस लेवल पे रखा है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि तुम लोग ना गरीबी के लिए पैदा हुए और यही मर जाओगे। और पता ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हमारी सेवा। इसी के लिए पैदा हुए तो तुम्हारी जिंदगी का यही मोटिव है कि तुम सेवा करो, यही गुलामी करते रहो और यही गुलामी कर करके मर जाओ। और तुम्हारी औकात पता है क्या है? यही रहोगे पूरी जिंदगी, और इसी सड़क पे धूप में कहीं किनारे पे ना सड़के मर जाओगे। कीड़े मकोड़े होते हैं ना, ये है तुम्हारी वैल्यू।
ना हमारे लेवल पे आ पाओगे और ना ही तुम्हारी औकात है, तो ये कोशिश मत कर। जो काम कर रहा है ना वो ढंग से कर ले, वरना तेरी औकात तो यही करेगा तू, बेवकूफ कहीं का। सुनिए मैम, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, ठीक है? अगर आपको चाय पसंद नहीं आई है तो ये बात आप सीधे सीधे भी बोल सकती हैं, लेकिन इस तरह से औकात की बातें करना, गरीब को नीचा दिखाना, ये सब स्टैंडर्ड, बड़ी कंपनी, ये सब बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, माना कि आप बहुत प्रिविलेज हैं कि आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही हैं, आपके माँ बाप ने आपको दी है अच्छी एजुकेशन, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिए इस बात के लिए, क्योंकि हर किसी को ऐसी लाइफ नहीं मिलती है। लेकिन जो इंसान यहाँ सड़क पे खड़े होके, चाहे ठेले पे ही सही, लेकिन मेहनत कर रहा है, 2 रोटी कमा रहा है, चाहे चाय बेच कर ही सही, आप उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती, उसको नीचा नहीं दिखा सकती हैं। माइंड योर लैंग्वेज, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं, और अगर आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगी, लोगों को नीचा दिखाएंगी, तो ऐसे आप अपने माँ बाप के संस्कारों को दर्शाएंगी। और जो आप शब्द बोल रही है ना, उसकी वजह से और किसी को नहीं, आपके माँ बाप को बुरा भला बोला जाएगा, उनके बारे में बोला जाएगा कि उन्होंने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो प्लीज अपने पेरेंट्स के खातिर इस तरह के वर्ड्स मत यूज करिए और दूसरों को नीचा मत दिखाइए। फोकस ऑन योर लाइफ, डोंट स्पॉइल अदर्स। अबे चुप रह, बकवास करे जा रहा है कि 4 इंग्लिश की शब्द के सीख ले, खुद को टॉम क्रूज समझ रहा है क्या तू? और क्या बोल रहा है, मेरे माँ बाप के लिए बोल रहा है? अबे तेरे जैसे लोगों को ना 36 बार खरीद लूं मैं, वो भी खड़े खड़े। तेरी औकात क्या है बे? जानता किसके लिए बोल रहा है? मैं हूँ कौन? मेरा पैसा देख लेगा ना, वहीं खड़े खड़े बिक जाएगा तू। बकवास कर रहा है इतनी देर से, और अगर तूने एक शब्द भी ज्यादा बोला ना, यही चप्पल काट के ना तेरे मुंह पे मार दूंगी। बकवास कर रहा है इतनी देर से। रुकिए, जागा रही हैं, चाय के पैसे कौन देगा? अबे इतनी घटिया सी चाय के लिए तेरे को 1 रुपया ना दूं मैं? पैसे मांग रहा है मुझसे? अबे अपनी औकात तो देख ले, कोई काम धंधा तो आता नहीं है, एक काम कर रहा है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। दोबारा पैसे मत मांग लियो, यही थप्पड़ बजा के जाऊंगी। देखिए सुनिए, पैसे आपको देने पड़ेंगे और बिना पैसे दिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा, समझे? पैसे दीजिए। नहीं दूंगी पैसे, और ज्यादा बकवास करी ना, यही भीड़ इकट्ठा करके ऐसी चप्पलें बजवाऊंगी ना, याद रखेगा पूरी जिंदगी। बेवकूफ कहीं का। ले पैसे, जा रही हूँ। अरे क्या बदतमीजी है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। क्या हुआ भैया जी? वो जो दीदी गई है अभी, वो बड़ा चिल्ला रही थी दुकान पे खड़े होके, कोई बात हो गई है क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अमीर जादी थी ना, अब आपको पता ही है अमीर घरों की लड़कियों का थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, पर मैंने हैंडल कर लिया था, डोंट वरी। आपने अपना पूजा पाठ अच्छे से कर लिया? हाँ भैया जी, अच्छे से हमारा पाठ हो गया। बाकी हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। क्या है ना, हमारी वजह से आपको बदतमीजी सहनी पड़ी। दीदी कैसी बातें कर रही हैं? आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि मेरे को आपका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बैठे बिठाए पुण्य कमा लिया। बताइए कैसे? अब आप अच्छे से मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी, आपको दुकान की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि दुकान मैंने संभाल ली। तो भगवान अगर ये देखेंगे तो आपके पाठ का थोड़ा सा फल मुझे भी तो दे देंगे, हाँ? तो टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया है, दुकान मैंने अच्छे से संभाली है। अच्छा दीदी, वो जो उन दीदी के पैसे है ना, उन्होंने ऑनलाइन करे थे चाय के, तो मैं आपको बाद में दे दूंगा ऑफिस में। है ठीक है, आप बाद में दे देना, हम आपके लिए चाय लगा देते हैं। नहीं नहीं दीदी, आज ना चाय ऑफिस में ही पीऊंगा, तो एक काम करना, थोड़ी देर में चाय मेरे ऑफिस में ही भिजवा देना, ठीक है? ठीक है, हम ऑफिस में लेके आ जाएंगे। ठीक है दीदी, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं चलता हूँ फिर ऑफिस। हाँ, हिसाब किताब मैं सब ऑफिस में ही कर लूंगा आपका। जी जी भैया। चलिए ठीक है, फिर आप संभालिए अपनी दुकान, मैं ऑफिस में मिलता हूँ आपसे। हाँ, भले आदमी। ये फोन तो भैया जी का है, शायद वो दुकान पे रख के भूल गए। अरे बाप रे, वो तो चले भी गए, बहुत महंगा फोन है। एक काम करते हैं, पहले फोन दे आते हैं, पर दुकान को ऐसा छोड़ के कैसे जाएं? 5 मिनट की तो बात है, पहले फोन दे आते हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, फोन आएंगे। आप? अरे आप इस कंपनी में, इतने बड़े लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। कैसे आना हुआ आप इंटरव्यू के लिए आई हैं इस कंपनी में? जी सब, मैं इंटरव्यू देने के लिए ही आई थी। पर आप इतने बड़े लोग, जैसा आप बता रहे थे वहाँ चाय की रेडी पे, आपका इतना स्टैंडर्ड हाई है, आप इस कंपनी में इंटरव्यू कैसे देंगे? मुझे तो लग रहा है कि आप इस कंपनी से भी बड़े हैं। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो अनजाने में हो गया,
गर्मी थी ना इसलिए सर पे चढ़ गई होगी, इसलिए अनाप शनाप बक दिया। आई डिडंट मीन दैट एट ऑल, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, ये आपका टोन कुछ अलग हो गया है। मुझे वो वाला टोन देखना है जो बदतमीजी से आप बात कर रहे थे ना चाय की रेडी पे, तू तड़ाक कर रहे थे, तेरे चाटा मारूंगी, तेरे जूते उतार के मारूंगी, वो वाली लैंग्वेज मुझे सुननी है। प्लीज वो सुनाइए ना, ये वाला प्रोफेशनल साइड नहीं चाहिए मुझे, प्लीज ना प्लीज। देखिए सर, अनजाने में हो गया, मीन करके नहीं बोला था, गुस्सा आ गया। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक निकलेंगे, वरना मैं तो आपसे तू करके भी बात नहीं करती। मैंने तो बहुत कुछ साथ ही गलत बोल दिया। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज। देखिए यहाँ पर ना एक्टिंग का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जॉब इंटरव्यू हो रहा है। आप एक्टर बहुत अच्छी हैं तो मुंबई जाइए ना। आपकी ये जो दो साइड है कितनी डिफरेंट है। एक तरफ जब आप बात कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सड़क से उठ के कोई लड़की आई है जिसने एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं ली है, और दूसरी तरफ मुझसे इतना प्रोफेशनली एक लड़की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी होगी। ना, जब तक आप मुझसे उस टोन में बात नहीं करेंगी मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगा। चिल्ला के दिखाइए मुझे। सर प्लीज आप ऐसा मत करिए, वो गुस्से में हो गया था, मुझे नहीं पता था कि आप चाय वाले नहीं है, वरना मैं तो नहीं करती आपसे बात। प्लीज मुझे माफ कर। भैया जी। जी आप हैं? हाँ, वो आप ये अपना फोन शायद दुकान पे छोड़ आए थे, शायद भूल गए थे, तो हमने सोचा जरूरी फोन आ सकता है आपका, इतने बड़े आदमी हो तो भागकर दे आती हूँ, इसलिए आ गई। ये लीजिए। दीदी आप अपनी चाय की रेडी छोड़कर स्पेशली ऑफिस में मेरा फोन वापस करने के लिए आए हो? हाँ भैया जी, वो हमने सोचा ना बड़े बड़े लोगों का फोन आता रहता है आपको, तो दे आते हैं। कोई इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बताओ, इसका मतलब एक चाय वाली के भी उसूल होते हैं, लेकिन दीदी आपको पता है कुछ ऐसे पढ़े लिखे गवार होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई उसूल नहीं होते हैं। वैसे एक बात बताइए दीदी, आप चाहती तो इस फोन को अपने पास भी रख सकती थी, और अगर आप इसको बेच देती तो आपकी तो अच्छी खासी कमाई हो जाती, कम से कम 1-1.5 लाख का बिकता। हो सकता है आपको कुछ दिन चाय की रेडी पर भी बैठना नहीं पड़ता। आपने इसको बेचने के बारे में नहीं सोचा? हम कैसे आपका ये फोन रख सकते हैं? ये फोन तो आपका है ना, और वैसे भी हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। ये फोन आपकी मेहनत की कमाई का है, आपने ये फोन खरीदा है। हमारे माँ बाप ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि किसी का हक मार लो या किसी की खोई चीज रख लो अपने पास। माँ ने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि अगर किसी का खोया सामान है तो उसको वापस दे दो, बदले में हमें दुआ ही मिलती है। और हमारा भी मन नहीं माना फोन रखने के लिए, हम कैसे कर सकते हैं? देख लो दीदी, कि चाय वाली के अंदर इतनी ईमानदारी है कि वो मेरा 1 लाख रुपए का फोन एज इट इज वापस देने आ गई। और दीदी इनको देखिए, पहचान रही होंगी आप इनको, ये वही कस्टमर हैं जो थोड़ी देर पहले आपकी दुकान पर आकर मुझसे बदतमीजी कर रही थी, और ये चाय के पैसे बिना दिए वहां से भाग गई थी। उस टाइम मैंने आपसे बात झूठ बोली थी क्योंकि मुझे इनको सबक सिखाना था, इसलिए जानबूझकर ये फ़ोन मैंने आपकी दुकान पे छोड़ा ताकि आप इस फ़ोन को मुझे वापस करना है, और मैं इन मैडम को ये बात बता सकूं कि दुनिया में कितने ईमानदार और अच्छे दिल के लोग हैं। कर सकती हैं आप ऐसा काम? बताइए, आपने एजुकेशन तो ले ली, डिग्रीज भी ले ली, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं कि आप ईमानदारी से किसी का पैसा चुका सकते हैं, किसी का पैसा वापस कर सकते हैं, किसी की कोई चीज़ वापस कर सकते हैं, वो भी अपना काम छोड़ के? अरे आपने तो चाय के पैसे नहीं दिए इनके, और उसके ऊपर से आप इनको उल्टा सीधा बोल रही हैं। हाँ, मैं रेडी पर था उस टाइम, मैं चाय वाला नहीं हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं उनकी हेल्प कर रहा था इंसानियत के नाते, क्योंकि वो दीदी बहुत अच्छी हैं, और आपको कोई हक नहीं है किसी भी ठेले वाले को नीचा दिखाने का, उनको उल्टा सीधा बोलने का, क्योंकि वो अपना बिजनेस कर रही हैं आज की डेट में, चाहे वो चाय की टपरी ही है। लेकिन आप जॉब इंटरव्यू के लिए घूम रही हैं, इसका मतलब आपको पैसों की ज़रूरत है, और एम्प्लॉय तो फिर एक नौकर ही होता है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा एम्प्लॉय क्यों ना हो। तो बताइए, हैसियत से भले ही आप इनसे बड़ी हों, लेकिन दिल से ये दीदी आपसे बहुत बड़ी हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है आपका जो आप इनको नीचा दिखा रही थी। अब आप मुझे बताइए मिस ज्योति, ये सब जानने के बाद क्या आपको जॉब पर रखना चाहिए? जॉब पर रखना छोड़िए, आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। देखिए सर, मुझसे जो भी हुआ है ना, मैं मानती हूँ बहुत गलत किया है, मैंने बहुत ज्यादा उल्टा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। चाहे आप होते या फिर यही क्यों ना होती, मुझे किसी के प्रोफेशन के ऊपर इतना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बट आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप चाहते हैं ना, मैं आपकी खुशी के लिए इनसे माफी मांग लूंगी, बट ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज आप मेरा इंटरव्यू ले लो, अगर आप चाहते हो मैं माफी मांग लेती। मांगिए सर देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही अनाप शनाप बोल दिया। अब गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ भी हक है बोलने के लिए।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो सर थे इसलिए मैंने इतना बोलती, अगर आप भी होते तो शायद मेरा घमंड मुझसे ऐसी बातें करवाता। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती करी है, आपकी काम की बेइज्जती करी है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं आज के बाद ना कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। अगर हो सके तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली रियली सॉरी एंड आई रियली मीन इट। रुकिए रुकिए, बात पैसे की नहीं थी, बात आपको आपकी गलती का एहसास कराने की थी और ये समझाने की थी कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। भगवान ने हर इंसान को ना बराबर बना के भेजा है, लेकिन हम इंसान ये पैसों का, जात पात का भेदभाव करके एक दूसरे की ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कंपनी में इस तरह के लोग कभी ना आए जो इस तरह से लोगों को नीचा दिखाएं, स्पेशली उन लोगों को जो दिल के अच्छे हैं। और एक बात और, ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा कि इंसान की इज्जत उसके व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा व्यवहार आप करेंगे दुनिया वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगी। वरना कितने ही बड़ी कंपनी के मालिक बन जाओ, कुछ बन जाओ, लोग पीठ पीछे खराब ही बोलेंगे आपके लिए अगर आप लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। समझी? दीदी ले ले फिर इनका इंटरव्यू, कर दे माफ। कर दीजिए माफ, पहली और आखिरी गलती समझ के कर दीजिए माफ। और रही बात भैया जी की, तो वो बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। अगर वो एक चाय वाली के लिए इतना सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। अगर आप इनकी कंपनी में काम करेंगी ना तो आप अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगी, बहुत नई नई चीजें सीखेंगी। कर दीजिए माफ, ले लीजिए इनका इंटरव्यू। ठीक है दीदी, आपके कहने पर इनका इंटरव्यू लेता हूँ आज, ताकि इनको भी पता चले कि इस ऑफिस में आपकी कितनी वैल्यू है। और आइंदा से अगर कोई इस तरह से बदतमीजी करे ना आपके साथ तो सीधा मुझे बताना। मैं ऐसे पढ़े लिखे गवारों को ठीक करना अच्छे से जानता हूँ। ठीक है दीदी? अच्छा दीदी, बाय द वे आप फ़ोन तो ले आई लेकिन चाय नहीं लेकर आई हैं, तो एक काम करिए, बढ़िया सी कटिंग चाय लाइए। इन मैडम को भी पता लगना चाहिए कि आप अच्छी चाय बनाती हैं, ख़राब नहीं। वो तो चाय मैंने दी थी ना, तो शायद उसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया चाय लाना। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कम सोफिया बेटा जल्दी जाओ और जैसा बोला वैसे करना। जाओ। मम्मा, आप अपना पर्स भूल गई हो अंदर। अरे हाँ शिट, मैं अपना बैग लाना तो भूल ही गई। जाओ अंदर जाओ, जल्दी लेकर आओ। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप लेकर आ जाओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है, 2 मिनट लगेगा, जाओ ना। नहीं मैं नहीं जा रही, आप चली जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। वेरी गुड बेटा, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। जाओ खेलने जाओ। आज देखता हूँ जाती कहाँ है। रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। गाड़ी का टैंक फुल करा के देता हूँ उसको, पूरा खाली करके लाती। जरूर इसका किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, लेकिन आज इसको छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा इसे। उस पर्स के चक्कर में लेट हो गया। हे भगवान, इस बैग के चक्कर में और लेट हो गया। एक काम करती हूँ, कॉल कर देती हूँ, खामखा परेशान हो रहे होंगे। हेलो, हाँ मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। अरे हाँ बाबा, आप आऊंगे तो ऑफ कोर्स 2-3 घंटे तो रुक के जाऊंगे ना। नहीं, मैंने अपने पति को झूठ बोल दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? बहन तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि तू यहाँ पर मत आया कर। तेरे पति को पसंद नहीं है ना कि तू यहाँ पर आए, हमसे मिले, हमारी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरा घर खराब हो, तेरे घर में कलेश हो। तो क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ दीदी, ये एकदम सही बोल रहे हैं। अगर उनको नहीं पसंद है तो आप मत आया कीजिए, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और रही पैसों की बात ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना इनके साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप बस अपना घर परिवार देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग कैसे बातें कर रहे हो? अरे आप लोग मेरे अपने हो। और भाभी, आपको पता है ना भैया की तबीयत कितनी खराब है। अरे उनके दिल में छेद है, अगर इनका टाइम पे इलाज नहीं हुआ ना तो इनकी जान जा सकती है। और इसकी वजह से मुझे पता है भैया की आपकी नौकरी भी चली गई है, आप घर पे बैठे हैं, और उस वजह से भाभी को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा होगा।
लेकिन सिर्फ मेरे पति को नहीं पसंद, इसलिए मैं आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना। आप लोगों की मदद करना तो बंद नहीं कर सकती ना। और मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे बचाए थे आपके इलाज के लिए, पकड़ो, काम आएंगे। देख तान्या, तू इससे पहले भी कई बार मेरी पैसों से मदद कर चुकी है और तू इतने सारे पैसे लेकर फिर से आ गई। देख, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तू इस तरीके से चोरी छुपे घर से झूठ बोल कर आती है। जीजा जी को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे तो बस यही डर सताया रहता है कि मेरी वजह से तेरे घर में दिक्कत ना हो जाए। तू जानती है ना कि जीजा जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, एक आंख भी नहीं भाता हूँ उनको मैं। और जब उन्हें पता चलेगा कि तू इस तरीके से मेरी मदद करती है, इतने सारे पैसे लेकर आती है, तो सच में बहुत गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि अभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, कल को मेरा नाम सुनना भी पसंद ना करें और जो तू कभी कभी मुझसे मिलने चली आती ना वो भी बंद ना करवा दे। तो तू आगे से पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे लिए। ये एकदम सही बोल रहे हैं। आप उनसे लड़ाई करके आएंगी, अपना घर बर्बाद करेंगी, हमें कौन सा अच्छा लगेगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि आप अपने घर में अच्छे रहें। कोई बात नहीं, यहाँ हालात खराब है अभी, लेकिन हम देख लेंगे ना। अब हमारी वजह से अपना घर बर्बाद मत कीजिए। अगर उन्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर रहिए, हम अपने घर हैं। और जी आपको नहीं बोलेंगे आज के बाद पैसों के लिए। आप पैसे मत लाइए दीदी, आप अपना घर संभालिए बस। और आप ही बताइए ना, अगर आपका घर खराब हो जाएगा, आप वहाँ लड़ाई करेंगे तो हम यहाँ खुशी खुशी कैसे रहेंगे। हम बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी बरकरार रहे, आप खुश रहें, बस आप रहने दीजिए। चिंता मत करो, आप लोगों के जीजू को कुछ भी नहीं पता है। और मैं कैसे बदल सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है भाभी, जब शादी करके आप घर में आई थी, आपने हमारे घर को कितना अच्छे से संभाला था। तब सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब हालात अगर बिगड़ गए हैं तो अपने तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना। और भैया, चाहे हालात कितने भी खराब हो जाए, आपकी बहन आपकी मदद करने से पीछे कभी नहीं हटेगी। अरे खून का रिश्ता है भैया हमारा, बचपन से साथ रहे हैं, सारी चीजें साथ में शेयर करी है। अब जब आपके हालात खराब है तो आपकी खुद की बहन पीछे हट जाएगी क्या? और जब मैं मदद करने के काबिल हूँ तो क्यों नहीं करूंगी। और देख लेना, आपके जीजू को भी पता लगेगा ना तो वो भी समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें डांट के समझा दूंगी। लेकिन मैं कभी आप लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। देखिए, आपकी बहन कितनी अच्छी है, शादी से पहले भी ऐसी थी और आज भी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल नहीं बदली। अब बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसी बहन मिली है। सच में दीदी, आपने इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा ज्योति, मैंने तुमसे कहा था ना, तान्या ना बचपन से ही जिद्दी है। एक बार अगर कोई बात ठान लेना तो वो करके ही मानती है। इसने ठान रखा है कि मुझे ठीक करके ही मानेगी। और मैं भी कैसा अभागा भाई हूँ ना, एक भाई होने के नाते अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, उसे पैसे देने चाहिए, उसके सुख दुख में मुझे खड़ा रहना चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन अपने घर से झूठ बोल कर आती है और इतने सारे पैसे चोरी कर कर लाती है मेरे लिए, ताकि उसका भाई ठीक हो सके। सच में तान्या, तू जितना मेरे लिए कर रही है ना, कोई बहन किसी के लिए नहीं करेगी। जहाँ आज के ज़माने में भाई बहन पैसों के लिए एक दूसरे को मारते हैं, अलग हो जाते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, वही मेरी बहन अपने भाई की इतनी बड़ी परेशानी में उसके साथ खड़ी है। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहन मिली है। आप चिंता मत करिए भैया, आपकी सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। और चाहे कुछ भी हो जाए और कितने भी पैसे लाने पड़े, मैं तब तक मदद करती रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, समझे? तो ये चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे पैसे का ये यूज कर रही हो तुम तान्या? नहीं, तुम यहाँ? मुझे लगा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो तुम मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ तो अपने निकम्मे भाई पे पैसे लुटा रही हो तुम मेरे। बहुत बढ़िया तान्या, आज दिख गया मुझे, तुम अपने पति की नहीं हो, अपने भाई की सखी। मुझे बर्बाद करने के लिए शादी की है ना तुमने मुझसे। सनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो। अरे उस भाई के बारे में बात कर रहे हो जिसने कितने धूमधाम से मेरी शादी करी थी तुम्हारे साथ, और आज तुम्हें ही वो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मेरे भाई ने? जरा बता ना, तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ तान्या, मैं एकदम ठीक बात कर रहा हूँ मैं। अरे कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती ना, मैं हेल्प कर देता तुम्हारे भिखारी भाई की। लेकिन ऐसे पैसे लुटाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मैं अगर पैसों का हिसाब नहीं रखूंगा तो तुम ऐसे अपने घर में लुटाओगी क्या? हाँ, सही कहा है किसी ने, औरत किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती। और सही करता था मैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलने नहीं देता था, आने नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था सब भाई वैसी बहन। यहाँ मैं कमा कमा के परेशान हूँ
और यहाँ तुम सारा पैसा अपने भाई को भरे जा रही हो, सब इसके हाथ में दिए जा रही हो। मैं अपने घर में चोरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। और मदद कर भी किसकी रही हो, इस भिखमंगे की? अरे खुद तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाया, ये बीवी है उसका ध्यान नहीं रखता, जिंदगी में कोई जॉब नहीं कर रहा अच्छी, बस फ्री का पैसे लिए जा रहा है। और आज समझ में आ रहा है कि जिंदगी में कुछ कर क्यों नहीं पाया। जिसको चोरी का पैसा मिलता है ना, वो जिंदगी में कभी फल भी नहीं पाता। अपनी मेहनत करके कमाएगा ना तो पता चलेगा इसको मेहनत कैसे हुई। यही रीजन है कि ये मुझसे पीछे और मैं इससे बहुत आगे। समझ में आया तुम्हें? तानिया बस बहुत हो गया। तुम मेरी बीवी हो, इसलिए तुम्हारी ये गलती माफ कर रहा हूं मैं। आज के बाद तुम इसके घर के आसपास भी भटकी ना, इससे मिली तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। समझ में आई तुम्हें? ठीक है भैया, आपने इस लड़के से मेरी शादी करी थी और आपने शादी के वक्त क्या बोला था कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी कर रहा हूं ना, वो लड़का लाखों में एक है। पर उस लाखों में एक लड़के को मेरा भाई फूटी आंख नहीं भाता है। हाँ भैया, किसके हवाले कर दिया आपने मुझे? सीरियसली, तुम मेरे भैया के लिए इतना सब कुछ बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे भैया ने कितना कुछ किया है? शादी के वक्त तुम्हारे भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे सन्नी। तुम्हें पता भैया का ना ऑपरेशन होना है, बेचारे के दिल में छेद है, लेकिन भैया के पास पैसे नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जॉब चली गई, वो काम करने के हालात में है नहीं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सांस लेने में दिक्कत होती है, दिल में छेद है और उसी का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने सख्त बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पर उसके इलाज में ही सारे पैसे चले गए। ऑपरेशन कराने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जितना हो सकता था उतनी मदद करती थी मैं इनकी, छुप छुप के, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कभी हाँ नहीं करोगे मेरे भाई की मदद करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में तो मेरे भैया पराये हो चुके हैं ना। अगर तुम्हारे घर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मेरे भैया को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अकेले संभाले। क्यों भाई? शादी के बाद लड़की क्या सिर्फ ससुराल ही देखेगी? कमाई का कुछ नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा नहीं है हमारे, जो किया है बस भैया भाभी ने किया, और शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें मेरे भैया से दिक्कत क्या है। तुम्हारी मम्मी को कोई दिक्कत होती है या तुम्हें कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे घर में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे आगे तान्या खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बहू है। और ये लोग मेरे कुछ नहीं है। अगर आज इन लोगों को कुछ हो जाता है तो मैं पीछे हट जाऊं, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, मेरी जिम्मेदारियां भले ही बढ़ गई हैं और मेरे रिश्ते नहीं। मेरे भैया पहले भी मेरे लिए सबसे पहले थे और आज भी। आज तक मैं हमेशा तुम्हारी सुनती रही हूँ, हमेशा उस घर में कैद रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं अपने भाई से मिलूं। लेकिन अब बस बहुत हो गया सन्नी, मैं आज के बाद कभी भी छुप के नहीं मिलूंगी और कभी भी छुप के अपने भाई की मदद नहीं करूंगी, सामने से करूंगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो रिश्ता तोड़ देना मुझसे, ठीक है? तान्या, किस तरीके से बात कर रही है तू जीजा जी से? तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुझे मैंने यही सब सिखाया है? और अगर जीजा जी बोल रहे हैं कि तुझे इस घर में नहीं आना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तेरी उस घर में शादी हुई है, उस घर की जिम्मेदारी तेरे लिए पहले बनती है और ये घर बाद में आता है तेरे लिए। तो जो वो बोलेगा ना वही होगा। और मैं तेरा भाई हूँ ना, तो छोड़ दे मुझे अपने हालात पे। अरे कट जाएगी मेरी जिंदगी जैसे तैसे, पर तू अपना घर देख। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत कर। तू जा भी यहाँ से। और जीजा जी, ये रहे आपके पैसे, अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही है? तुम किस तरह के घटिया इंसान हो? तान्या, यही प्रॉब्लम है, तुमने आज तक मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अगर भरोसा करती तो शायद सब चीज अच्छी करता ना। और कहने की गलती मेरी भी है। तुम मेरी जिंदगी में जब से आई मुझे इतनी सक्सेस मिली कि पता ही नहीं चला कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने परिवार को ही भूल गया मैं। बहुत घमंड आ गया था मुझे, लेकिन आज समझ में आ रहा है यार, अगर मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई मेरा परिवार है तो तुम्हारा परिवार भी तो मेरा ही परिवार है ना। तान्या, ये पैसे मैंने इसलिए नहीं लिए कि मैं भैया की मदद नहीं करना चाहता। ये पैसे मैंने इसलिए लिए क्योंकि आज के बाद भैया को पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा मैं सब उठाऊंगा। ये भी मेरा परिवार और मेरा भी कुछ फर्ज बनता है इनके लिए, समझी तो? और ये पैसे तुम रखो। देखो,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भैया शायद मुझसे नहीं बोल सकते, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ भैया की हेल्प कर देना, और जब तक उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, उनका ख्याल रखो। इवन मैं भी शाम को भैया से रोज़ मिलने आऊँगा। भैया बस अपना ख्याल रखिए, बाकी आपका परिवार है आपके साथ। जिया जी, दीदी, अब सब ठीक हो गया तो आप बैठिए ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। आप ही बैठिए।